Hello everyone, I am Priya Nayak and you are most welcome on our YouTube channel Education Pill. So recently we were going through all the YouTube comments to know कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है स्टूडेंट्स को एंड वी सॉ कि ज़्यादातर जो कमेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ के हैं कि हमारे मार्क्स इतने टॉप के भी नहीं है कि हमें JNU DU मिल जाए बट इतने कम भी नहीं है कि कहीं पर एडमिशन हो ही ना. Like most of the students have got 150, 160, 170, 180. I'm talking about the average score. बट समझ में नहीं आ रहा कि अप्लाई करें तो करें कहाँ. यूनिवर्सिटीज इतनी ज्यादा है और इतनी कंफ्यूजन है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो दैट इज वाई वी थॉट कि इस टॉपिक पर हमें काम करना चाहिए एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इसको हमने सेग्रीगेट कर लिया है. एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि किस रीजन में कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड ऑब्वियसली आई विल नॉट इंक्लूड DU BHU JNU व्हेन आई विल बी सजेस्टिंग वेयर टू अप्लाई बिकॉज आई नो वो 3-4 नाम आप सभी जानते हैं. वी विल टॉक अबाउट द लेस टॉक्ड यूनिवर्सिटी बट एट द सेम टाइम विच आर कॉम्पिटिटिव एंड यू कैन एक्चुअली गेट देयर अगर आपके मार्क्स 150 से ज्यादा हैं. ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजें देखेंगे. बने रहिएगा अंत तक. एंड इस वीडियो में सच में काफी मेहनत लगी है तो बिना कमेंट किए मत जाना. ठीक है, सो रिजर्वेशन की बात अगर हम करें तो ऑलमोस्ट सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सेम ही रिजर्वेशंस देती हैं. जल्दी से देख लेते हैं. कैटेगरी रिजर्वेशंस की बात कर रहे हैं. फॉर SC इट इज 15%, ST it is 7.5%, OBC NCL it is 27%, EWS it is 10% and for PWD with each category it is 5%. So ये ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको यही रिजर्वेशंस प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, अब हम रीजन वाइज देखेंगे कि किस रीजन में कौन सी यूनिवर्सिटी है. वाई? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिफर करते हैं कि वो जिस क्षेत्र से आते हैं वो उसी क्षेत्र में कहीं एडमिशन लें ताकि उन्हें आगे ट्रैवल और फूड एंड ऑल की कोई कल्चरल डिफरेंस की दिक्कत नहीं हो. तो बहुत लोगों का प्रेफरेंस रहता है बट उन्हें नॉलेज नहीं होती कि हमारे क्षेत्र की कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं जहां हम अप्लाई कर सकते हैं. तो एक एक करके पहले हम रीजन वाइज देखते हैं. नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें सो वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विच इज इन दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU इन दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विच इज इन वाराणसी उत्तर प्रदेश, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी BBAU विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, University of Jammu, it is in Jammu and Kashmir, Central University of Kashmir, it is in Jammu and Kashmir, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ हरियाणा में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इट इज इन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इट इज इन भटिंडा पंजाब, देन वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इट इज इन अजमेर राजस्थान, then Central University of South Bihar it is in Gaya Bihar, Central University of Jharkhand ये है आपका रांची झारखंड में. फिर आते हैं साउथ इंडिया पर. सो वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इट इज इन हैदराबाद तेलंगाना, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना में है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी इट इज इन पुडुचेरी, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु इट इज इन थिरुवरूर तमिलनाडु, देन वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला it is in Kasaragod Kerala, then we have Central University of Karnataka it is in Kalaburagi Karnataka, then we have Central University of Andhra Pradesh it is in Anantapur Andhra Pradesh. ठीक है, अब आते हैं हम ईस्ट इंडिया पर. सो ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें वी हैव विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये है आपका शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, देन वी हैव तेजपुर यूनिवर्सिटी इट इज इन तेजपुर असम, then we have Sikkim University it is in Gangtok Sikkim, then comes Tripura University ये है अगरतला त्रिपुरा में, फिर आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा कोरापुर उड़ीसा में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड इट इज इन रांची झारखंड, फिर आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ये है गया बिहार में, देन कम्स वेस्ट इंडिया. वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करें सो वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात इट इज इन गांधीनगर गुजरात, देन कम्स महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी ये है भरतपुर राजस्थान में. फिर आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे पास है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू के नाम से फेमस इन शिलोंग मेघालय, फिर है असम यूनिवर्सिटी सिलचर असम में, मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में, मिजोरम यूनिवर्सिटी
आइजोल मिजोरम में, नागालैंड यूनिवर्सिटी लुमामी नागालैंड में। तो जस्ट अभी हमने रीजन वाइज मोस्ट फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देखा। अब ये जो अगर हम ओवरऑल कंपटीशन की बात करें तो जो नॉर्थ में यूनिवर्सिटी हैं इनमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है और इनका जो कट ऑफ है वो भी बाकी यूनिवर्सिटी से जनरली हाई ही रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक की, जो कि है कि अगर आपके मार्क्स 150 से ऊपर आ रहे हैं लेकिन आपको डर है कि अगर आपका BHU, DU, JNU, इफ्लू में नहीं हुआ तो आप कहाँ और अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि अगर आप इस रीजन में चाहते हैं और आपके मार्क्स 150 से ऊपर हैं, सो वेयर यू कैन अप्लाई। ओके, सो बात करते हैं फॉर 150 प्लस स्टूडेंट्स, 150 से ज़्यादा जिनके नंबर आए हैं और वो नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट इंडिया में चाहते हैं। इन यूनिवर्सिटीज जिनके मैं नाम बताने जा रही हूँ, यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि 150 प्लस वालों का एडमिशन हो जाए। दीज यूनिवर्सिटीज टिपिकल हैव लोअर कट ऑफ्स एंड मोर रिलैक्स्ड कॉम्पिटिशंस, स्पेशली फॉर SC, ST एंड OBC NCL कैटेगरीज। ठीक है, अब उन यूनिवर्सिटीज का नाम लेती हूँ। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा में, सिक्किम यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तेजपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 150 से ज़्यादा नंबर हैं, साउथ इंडिया में एडमिशन चाहते हैं, यहाँ होने के बहुत हाई चांसेस नहीं है बट मीडियम चांसेस हैं। ठीक है, लेस कॉम्पिटिटिव है नॉर्थ से बट स्लाइटली मोर देन दी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सो इनमें से आप कुछ टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश अनंतपुर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके मार्क्स 150 से ज़्यादा हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपका अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो लेकिन यहाँ पर चांसेस थोड़े से कम रहेंगे आपके एडमिशन होने के। आई एम टॉकिंग अबाउट द मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कट ऑफ्स एंड ट्रेंड्स। ठीक है, सो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इफ ऑप्टिंग आउट ऑफ कोर नॉर्थ क्राउड, एंड देन वी हैव महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी राजस्थान। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और अब आपको ये डाउट नहीं होगा कि मैम मार्क्स अगर एवरेज लग रहे हैं 160, 170, 180 और नहीं मुझे लग रहा है कि मेरा JNU या DU फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा तो मैं कहाँ अप्लाई करूँ। अब आई होप आपके दिमाग में कुछ नाम होंगे। अब आपको क्या करना है, अपने अपने अकॉर्डिंग, मैंने जैसे कि पहले कहा, कभी भी किसी पर भी ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट नहीं करना है। मैंने अपना रिसर्च करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया। नाउ यू गो एंड सर्च कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, मुझे इस एरिया में चाहिए है, मेरे मार्क्स इतने हैं, अब कौन सा फिट बैठ रहा है। तो अब आप अपनी कैलकुलेशंस कर लीजिए। मैंने पूरा बेस्ट ट्राई किया कि मैं आपको सही डायरेक्शन में ले जा सकूं। अब आपका काम है कि थोड़ा सा देख लीजिए कि मतलब मैं यहाँ पर रह पाऊंगी या नहीं, मेरे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, मेरी कास्ट कौन सी है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में आपका जो फाइनल एडमिशन है वो कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपका कास्ट, आपका कितना लिमिटेड सीट्स हैं, कितना अवेलेबल सीट्स इन द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, फिर पेपर का लेवल क्या रहा, तो इन सारी चीज़ों पर आपका फाइनल रिजल्ट डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अगर ऐसे ही और भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे हम बहुत सारे टॉपिक्स पर साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं बट स्टिल जब आप हमें सजेस्ट करते हैं तो हमें आसानी होती है ये समझने में कि आपको किन टॉपिक्स पर एक्चुअली चाहिए कि हम काम करें। ठीक है, ओके देन, थैंक यू, बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।